मुझे कहते हैं लोग धुएंदार तकरीर करो, बोला गर्मा गर्म तकरीर करो, ऐसी तकरीर करो कि जलने वाले का मुंह काला हो जाए। और मैंने कहा मुझे बता मुंह गोरा किसका बचा है जो मैं उसके मुंह को जला दूं। क्यों मेरे अजीजों, सारा हुकूमत का कसूर है, तेरा कोई कसूर नहीं। किस हुकूमत को तुमने गोल्ड मेडल दिया? सबको तो लानत लानत करके तुमने भगाया। कौन सी ऐसी मस्जिद का मिंबर था, कौन से जैसे जलसे का ऐसा स्टेज था कि जहां सरगाली गलोच ना हो? मौलाना उनका मौलवी आया यूं करके दिया, आप जवाब दे के चले जाओ। बात उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हो जो आखिरी वक्त अपने दामन में सारी उम्मत के दुखड़े लेके गया है। कमरे में हुजरे में बैठे रोने लग गए, सैयदा आयशा भी रोने लग गई। जुर्रत नहीं थी कि अपने आका से क्या पूछे। जुर्रत करते हो पूछा सरकार बताओ तो सही क्यों रो रहे हो? फरमाया आयशा बाबे आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों के दुखड़े एक तरफ, मेरे दुखड़े एक तरफ। आयशा जितना मुझे मारा गया, जितना मुझे सताया गया, उतना किसी को सताया नहीं गया। जिब्राइल सुन ले, इजराइल सुन ले, हफ्सा उम्मे सलमा सुन लो, आयशा तुम सुन लो, सब जितना मस्जिद नबी में साहबी बैठा सारे सुन लो। आखिरी सांस चल रही है, मोहम्मद सबको माफ करके जा रहा है। मैं उसे उम्मती मानू जो मरते वक्त अपने बच्चों को कहते हैं मेरे भाई को जनाजे को हाथ न लगाने देना। मैं तुझे आज के रसूल मानू जो मां को नाराज करके मर रहा है। बायजीद मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मां के पास बैठ गए, कहने लगे अम्मी का क्या का एक अल्लाह कहा कि एक तेरा माफ कर दे अपने सारे हक, मुझे अल्लाह के हक को माफ करवाने दे, पूरा करवाने दे। मां भी मां थी, कहने लगी बच्चे सारे हक माफ कर दिए। का फिर अल्लाह मुझे अम्मा मुझे अल्लाह की तलाश में जाने दे। का चला जा। सारे हक मां ने माफ कर दिए, दूध खीर माफ कर दी, गोद का पगूड़ा माफ कर दिया। 12 साल तक जंगलों बेबानों मेरे कपड़े फट गए, जूते टूट गए, खलड़ी उतर गई। जिस मकसद के लिए 12 साल निकले पा ना सके, कहने लगे चलो किसी और इलाके में चले। जब दूसरी बस्ती में जाने लगे, रास्ते में फिर मुस्ताब की बस्ती आ गई। याद आया यहां मेरी मारा करती थी, पता नहीं जिल्ला या मर्द मर्दा। वादा तो उसे कौसर पे मिलने का किया था, लेकिन आज माँ याद आ रही है। आती तो रोजाना थी, लेकिन घर के करीब गए आज माँ की ममता जोश मार रही है। और लोगों, कोई हासिलपुर से काहीपुर में चला गया, कोई बिहाड़ी चला गया, कोई बहावलपुर चला गया। जब हासिलपुर आते हो बताओ अपनी मार्केट में जाते हो या माँ की कब्र पे जाते हो? बैल भाई जिंदा है, वीर आजा, खाना तैयार है। जब तू आएगा हड्डिया से चूल्हे से हड्डिया उतारूंगी। लेकिन वीर कहाँ खड़ा है? बाप की कब्र पे रो रहा है जाकर, माँ की कब्र पे फूल डाल रहा है कि पहले माँ का हक है। बायजीद मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए। जाके तहज्जुद का वक़्त है, हाथ बढ़ा के कुंडी बजानी चाहिए, हाथ रोक दिया। का बायजीद इस उम्र में, सारी उम्र में सुख नहीं पहुंचा सका, दुख तो ना दे। पता नहीं किस वक़्त अल्लाह अल्लाह करके सोई होगी। अल्लाहु अकबर। जब तहज्जुद का वक़्त हुआ, घर की नाली से पानी बाहर निकलता नजर आया। का वो माँ जाग गई, यूं करके आहिस्ता से दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई बायजीद ठहर जा, भी आ रही हो। 12 साल के बाद पुत्र बूहे ते आया। और साल वो कहते साडे मां प्यो मेनू पुछदे कोई नहीं, तू पूछ के तो देख। बेटा दुबई से फोन कर रहा है, भी तू मुझे भूल गई, पूछ के तो देख। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बीवी ने तेरी तस्वीर बेड के साथ रख रखी है, मां ने तेरी तस्वीर दिल में लगा रखी है। कहता अब्बा मैं तेनू याद नहीं आंदा, पूछ के तो देख।
सुबह उठ के मेरे अजीजों घर से बाहर जाता है, बहू से कहता है पुत्र दा फूट दे के नहीं गए, मेरा तेरी पूछ रहा सी, मैनू तो नहीं कुछ कह रहा सी। और मेरी बच्चियों, अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे माँ बाप का हाल न पूछे, झूठी कह दिया करो हाँ वो तेरा बड़ा पूछ रहा था, हाँ वो कह रहा था अब्बू सोया के जागा। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम मेरे अजीजों, कैल्शियम की गोली से इतनी ताकत नहीं आती जितने बेटे के हाल पूछने से बाप के जिगरे बढ़ जाते हैं। आज साले सवाब की महफिल है। भाई इरफान साहब के दादा दादी नाना नानी, राव शरीफ साहब के वालिदैन मरहूम, सारी उम्मत के साले सवाब के लिए प्रोग्राम कराया। जहां चले जाओ कहते मौलवी साहब मां पर अर्ज करो, बाप पे करो। मैंने कहा मैं कोई नहीं करता। क्यों? कि जब किसी की कुरान खानी में मुझे बिठाते हो कि मौलवी साहब या तो कुरान के 2 बोल पढ़ेंगे खत्म कर आवाज है। अच्छा भाई, जब मौलवी साहब दुआ करने लगे, इतना बड़ा मेज भर के ला के रख दिया, अंगूर फ्रूट सारी चीजें ला के रख दी। एक दिन मैंने तकरीर में पूछ लिया, मेरे का बेटे इतनी चीजें मेरे आगे ला के रखी, कभी मेज भर के माँ बाप की जिंदगी में भी उनके आगे रखा था? उस वक्त तो कमरे में अंधेरा था, बिजली बंद। अंदर गया, उसने कहा खैर आज क्या हुआ? का खबरदार मुझे घर अलहदा लेके दे, वहां माँ को किसी बैल के घर भेज। पूछा क्यों, क्या बात है? अल्लाह अकबर, बार बार फ्रिज खोल के फ्रिज की रबड़ी खराब कर दी। और लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी, जब माँ बाप को इजाजत बउए से लेनी पड़ जाए, फ्रिज में से पानी ले सकूं या ना ले सकूं, एक गिलास के पीछे बीवी के आगे बहू के आगे सर झुकाने पड़े, तो समझ लो कोरोना की सूरत में क़यामत आ गई। बेटे ठहर में अभी आई, बायजीद मुस्ताबी की चीख निकली कि अम्मा 12 साल बाद आया, ना नाम बताया ना तारुफ किया। अम्मा तुझे कैसे पता लगा? पुत्र बुए थे दस्तक दी थी। माँ रो के कहने लगी बेटे घर से दूर चला गया, दिल से तो एक पल भी दूर नहीं था। दरवाजा खोल के देखा, अल्लाह अकबर, हालत बिगड़ी पड़ी, कपड़े फटे पड़े, पैर में जुत्ती कोई नहीं, पेट में रोटी कोई नहीं, रंग उड़ा उड़ा है। अम्मा के आगे बैठ के रोने लग गए। का पुत्र लगता है थका थका हारा हारा आया है, अम्मा तुझे गोदी में सुलाए करना। अम्मा अभी जिस मकसद के लिए गया था वो पा ना सका, अभी मुझे मेरा मकसद मिला कोई नहीं। का 12 साल हो गए। अम्मा कहने लगी फिर क्या इरादा है? कि तेरे से दुआ लेने आया, तेरा दीदार करने आया, एक मरतबा दुआ कर दे मेरा मकसद मिल जाए। सुन, बायजीद मुस्ताबी की माँ वुजू किया हुआ है, पानी वुजू के जिस्म को अज़ा को लगा हुआ है, हाथ उठाए और आके कहने लगी अल्लाह मुझे नहीं देखता मैं कौन हूं कि जिसने अपना बेटा ही तुझे दे दिया। इलाही बाल चिट्टे हो गए, तुझे पता है मेरे से रोटी नहीं पकाई जाती, तुझे पता है इलाही मेरे से कपड़े भी नहीं बदले जाते। अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत के मैं बेटे को बेच के बिल्कुल अवालाचार हो गई। मौला तुझे बुढ़ड़ी के उठे हुए हाथों का वास्ता, जो मेरा बच्चा मांग रहे दे दे। माँ ने रो के दिखाया, बायजीद का कल्ब चल पड़ा, अल्लाह अल्लाह की आवाजें आने लग गई। बायजीद माँ के पैर पकड़ के रोने लगे, रब्बुल इज्जत की कसम अम्मा 12 साल में वो कुछ नहीं मिला जो तेरे हाथ उठाने में अल्लाह ने दे दिया है। और नौजवान ला ताकत किस काम की, ये दूध सोडे किस काम के? और लोगों बच्चों ये ताकत किस काम की जो माँ बाप की खिदमत ही ना कर सको। मैं तो जहां जाता और प्रोग्राम में रोता हूं, लोगों अपनी मस्जिद के मौलवी साहब से गुस्ल देने का तरीका सीखो। मौलवी साहब क्यों, हम तो माशाअल्लाह साहब ऐसे खाते पीते लोग। और नहीं नहीं, मैं मोहल्ले के मुर्दे नहलाने की बात नहीं करता, नहलाएगा तो एक के नहलाने पर 40 कबीरा गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। जो गुनाह बगैर तौबा से माफ नहीं होते, मैयत को नहलाने पर अल्लाह माफ फरमाएगा। मौलवी साहब फिर किस लिए गुस्ल का तरीका सिखला रहे हो? ओ जवाना गुस्ल का तरीका सीख, ताकि बाप मरे
मस्जिद के मौलवी साहब को ना बुलाए, खुद अपने बाप को अपने हाथों से गुस्ल दे, और गुस्ल देते हुए तुझे ख्याल आएगा तेरा बाप है। अल्लाह, कितनी मर्तबा उसने तुझे नहलाया, बचपन में, लड़कपन में, जवानी में, कंधे पर उठा के तुझे नहलाया। आज एक मर्तबा उसे नहलाने का मौका मिला, इस अंदाज से नहला, ज़मज़म के पानी से नहीं, हर के गुलाब से नहीं, मस्जिद के पानी से नहीं, अपने बाप को अपने आंसुओं के पानी से नहला, ताकि तेरे आंसुओं को देखकर अल्लाह कब्र में जाते तेरे बाप के जन्नत के दरवाजे खोल दे। सुभान अल्लाह। दिन रात हाथ में मोबाइल, दिन रात हाथ में मोबाइल। सस्ते दौर के अंदर 50, 60, 70 हजार, 1.5 लाख रुपए में बहन की डोली उठ जाया करती थी। शर्म नहीं आती मां की चूड़ियां बिकवा कर। पता नहीं किसके आगे तुम्हारे बाप ने तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए हाथ जोड़े, पता नहीं 2 महीने की तनख्वाह एडवांस लेकर तेरे हाथ के अंदर मोबाइल आया है। ये मोबाइल तो इसलिए आया था कि बच्चा इससे तालीम हासिल करके आला मकाम लेगा, लेकिन उसे क्या पता था ये बच्चा सारी रात मोबाइल के ऊपर अल्लाह अकबर, मेरी इज्जत कर, मेरी पगड़ी के जनाजे निकालते रहेगा।